हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और आपके पास कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। दोस्तों आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो कल के एग्जाम में यही पूछा जाएगा। दोस्तों रट लो इसको। अंतिम तैयारी वर्दी हमारी वर्दी पाने के लिए दोस्तों वीडियो को इंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। देखिए धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? देखिए धन विधेयक को जो होता है ना वो राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का जो होता है ना धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में यही पूछा जाएगा दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो हमारा उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह कह रहा है कि भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की गई है? कह रहा है राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए जो राजनीतिक दल है उसको जो चुनाव आयोग मान्यता देती है। कौन देती है? सिर्फ चुनाव आयोग मान्यता देती है। ठीक, अभी दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उपसभापति का चुनाव कौन करता है? देखिए उपसभापति का चुनाव जो होता है राज्यसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्य जो होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तुम्हारा दोस्तों अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हॉलमार्क चिन्ह किसकी शुद्धता पर जो है अंकित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए हॉलमार्क चिन्ह जो होता है ना वो स्वर्ण भूषण की शुद्धता पर जो है अंकित किया जाता है। ठीक दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अशुशक्ति लगभग किसके बराबर होती है? एक अशुशक्ति किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए एक अशुशक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। ठीक, अब बात आती है अशुशक्ति क्या है। देखिए अशुशक्ति के आधार पर ही जो वाहनों का निर्माण होता है। ठीक है, अशुशक्ति के आधार पर ही वाहनों का निर्माण होता है। ठीक, एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन है। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए रक्त का जो थक्का बनाता है वो विटामिन के बनाता है। कौन बनाता है? वो विटामिन के बनाता है। ठीक दोस्तों, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाई जाती है, मतलब आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो देखिए आईसी चिप जो होती है इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए आईसी चिप जो होती है ना वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी। ठीक ठीक दोस्तों, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा, कंफर्म है यही पूछा जाएगा। तो चलिए अपने अगले अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग्स हैं। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंट बेटन है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए संसार का जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। कौन है? आर्कटिक महासागर है। इसको जो उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? देखिए संसार का सबसे बड़ा महासागर जो हमारा हिंद महासागर है। कौन है? संसार का सबसे बड़ा महासागर जो हमारा हिंद को है। ठीक है, तो इसको नोट आउट कर लिया, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? आप कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो करता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी को जो पूरा करता है। क्या करता है?
शरीर की कमी ऊर्जा को पूरा करता है, ठीक है, और शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेल का पावर प्लांट किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट आउट कर लिया, एग्जाम में अभी बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी? वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी? दोस्तों इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ, कार्ल मार्क्स ने। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा जो कार्ल मार्क्स ने दी, किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पूछा गया था कि वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसके आधार पर दी गई? तो वर्ग विहीन समाज की अवधारणा जो पूंजीवादी विचार पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर दी गई। किसके? पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर जो वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी गई थी, किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? आपके ऑप्शन है पहला Mn, दूसरा है Zn, तीसरा Ba, चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए लोहे की परत पर जो है जिंक धातु से गैल्वेनीकरण होता है। क्या होता है? जिंक धातु से गैल्वेनीकरण होता है। और गैल्वेनीकरण करने से होता क्या है? लोहे को जो है जंग से बचाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना है? कह रहा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितने गुना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ना, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना अधिक है। कितना है? 6 गुना अधिक है। यही कारण है कि चंद्रमा पर जो है लोग चल नहीं पाते हैं और पृथ्वी पर चल पाते हैं, ठीक दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के साथ, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 के साथ, मोहनजोदड़ो से जो है कांस्य नर्तकी की मूर्तों की प्राप्त हुई, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मतलब पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा एक स्थान है, माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व में 2500 ईसा पूर्व में जो है इसका निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको फालतू मत समझिएगा। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए कह रहा हूँ, ये एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल के एग्जाम में यही आपके बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? देखिए इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ, सप्त संधेव सब प्रदेश में जो है जो आर्य सबसे पहले बसे थे, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट आउट कर लिया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ। किसके शासन काल में हुआ? कनिष्क के शासन काल में हुआ, ठीक। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो आजाद शत्रु के शासन काल में हुआ। किसके? आजाद शत्रु के शासन काल में हो, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो हमारा काला शोक के शासन काल में हुआ। किसके? काला शोक के शासन काल में हो, ठीक। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो अशोक के शासन काल में हुआ, ठीक है। किसके शासन काल में हुआ? अशोक के शासन काल में हुआ, ठीक है दोस्तों। इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों सभी को पता होगा शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट आउट कर लिया। चलिए हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ, खनिज और कोयला जो होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक दोस्तों। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, कह रहा है राज्यसभा की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ, राज्यसभा की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है, प्रधान जो होता है हमारा राज्यपाल होता है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन पूछे राज्यसभा की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान या प्रमुख कौन होता है, तो हम मुख्यमंत्री को टिक लगाएंगे। किसके ऊपर? मुख्यमंत्री को टिक लगाएंगे, ठीक दोस्तों।
तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।